1-to-1 क्लासेस में एक बार फिर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं दोस्तों। आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th नेशनल इनकम चैप्टर का एक बहुत अच्छा टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक हमारे कुछ डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि हमारे बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स से डील करेंगे। बात करेंगे हम लोग फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, एनआईटी, एनएफआईए की। ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने आ चुका है जिसका नाम है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम एक्चुअल में वो पैसा है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दिया जाता है। द इनकम विच इज गिवन टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। जितना पैसा हमने दिया हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, उनकी मेहनत के बदले, उनके काम के बदले, उस पैसे को हम लोग फैक्टर इनकम कह के चलते हैं। ये उनकी मेहनत की कमाई है, मेहनत का पैसा है यार, देना तो बनता है भाई, बिल्कुल नहीं रखना किसी का मेहनत का पैसा, नहीं रखा जाता, बिल्कुल देंगे उनको। इसी को दोस्तों हम कह के चलते हैं फैक्टर इनकम। ध्यान से रख के चलेंगे। फैक्टर इनकम जो है हमेशा नेशनल इनकम में आता है और रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के रूप में दिया जाता है। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम हमारी वन साइडेड इनकम होती है। इसका नाम है ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब ये अर्नड नहीं है, कमाई नहीं है, बस किसी के पास आई थी और उसके बाद ये ट्रांसफर होती गई। ये कमाया हुआ पैसा नहीं है, ये तो बिना कुछ करे मिल गया, ये तो खैरात में मिला है पैसा, भीख मांगने से मिला है पैसा। सो डेट इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम वन साइडेड होती है, यूनिलेटरल कंसेप्ट फॉलो करती है। ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती क्योंकि इसके बदले में कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज जनरेट नहीं होती, इसलिए नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। जैसे एग्जांपल, इनकम फ्रॉम बेगिंग। एक भिखारी है, वो जितना पैसा कमा रहा है वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा क्योंकि भिखारी इन रिटर्न कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं दे रहा है। दुआएं प्रोडक्टिव में नहीं आती भाई। अगर वो कह रहा है बेटा जीते रहो, तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा हो, तुम पूरे नंबर लेकर आओ, तो इसकी वैल्यू क्या मैं नेशनल इनकम में लिख दूंगा कि भैया जो दुआ आपने दिया पास होने वाली, ये 100 रुपये की दुआ है, ये 500 रुपये की दुआ है, ये 1000 रुपये की दुआ है। किसी की सेहत की दुआ 1000 रुपये की, किसी के पास होने की दुआ 5000 रुपये की, ठीक है, और जोड़ी बनी रहे वाली दुआ 50,000 रुपये की, 51,000 रुपये की। ऐसा कुछ नहीं होता भैया, नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होगा। सीधी सी बात है, ये प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं है, इसलिए इनको नेशनल इनकम में इंक्लूड करना पाप है। ध्यान रखे चलेंगे, ठीक है। आगे लिखा गया, तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी में हो या अब्रॉड से आए, बाहर से आए, ये पैसा इंक्लूड नहीं होगा नेशनल इनकम में, ना मतलब ना। इसका एग्जांपल है दोस्तों हमारे ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, पॉकेट मनी एटसेट्रा। दोस्तों ध्यान रख के चलेंगे, ये सारे के सारे हमारे एग्जांपल है किसके? ट्रांसफर इनकम के। ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता। क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा नेशनल इनकम इंक्लूड होता है, तो हम बता देंगे ये तो 4 बिल्कुल नहीं होते, 5वां देख लेंगे कौन सा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है दोस्तों जिसका नाम है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो या तो कंज्यूम कर लिए जाएंगे, जिनको या हम खा जाएंगे, पी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, या फिर वो एज अ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे और उनसे कोई सर्विसेज जनरेट होगी जो सर्विस बिकेंगी। काफी सारा कंसेप्ट हो गया। या तो हमारे फाइनल गुड्स को हम लोग कंज्यूम कर जाएंगे, जैसे बिस्किट है, खाया पिया खत्म, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक है, खाया पिया खत्म, ठीक है, या फिर फाइनल गुड्स एज अ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज करे जाएंगे और उन इंस्ट्रूमेंट से कोई सर्विसेज जनरेट होगी और उन सर्विसेज को मैं बेच के, आई रिपीट, उन सर्विसेज को मैं बेच के पैसा कमाऊंगा। एग्जाम्पल, एक होटल में लगा हुआ एसी एक कंज्यूमर गुड ना होके कैपिटल गुड है, ठीक है, और ये हमारे फाइनल गुड की कैटेगरी होती है। एक्चुअल में क्या है, फाइनल गुड के 2 कैटेगरी है। कंज्यूमर गुड है, जैसे मैंने आपको बताया, आपने चाय ली, कॉफ़ी ली, ये सब तो खाया पिया खत्म हो गया। दूसरी हमारी कैपिटल गुड आती है इसकी कैटेगरी, जिसमें मैं आपको एग्जांपल देता एसी का। एक होटल में लगा हुआ एसी कैपिटल गुड है क्योंकि एसी वाला रूम होटल में महंगा होता है जबकि नॉन एसी वाला रूम सस्ता है। भाई एसी वाला रूम मान लो 1000 रुपये और नॉन एसी वाला रूम मान लो 700 रुपये, ठीक है। तो जो एसी वाला रूम आपको मिल रहा है उसमें जो 300 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, नॉन एसी और एसी में 300 का डिफरेंस है, वो 300 रुपये कुछ और नहीं है, वो एसी का किराया मान लो, एसी यूज़ करने का खर्चा मान लो, एसी की ठंडी हवा जो आप ले रहे हैं उसका एक्सपेंस मान लो, जैसे एग्जांपल है, ठीक है। ऐसी रेफ्रिजरेटर, अगर आप अपने घर के लिए रेफ्रिजरेटर ले रहे हो तो ये कंज्यूमर गुड है क्योंकि इससे कुछ मिलेगा तो है नहीं। लेकिन अगर आप यही रेफ्रिजरेटर ले रहे हो अपनी दुकान के लिए तो उनसे मैं कोल्ड ड्रिंक ठंडी करूँगा और ठंडी कोल्ड ड्रिंक महंगी बिकती है। पान वाली तो वैसे 2, 3, 4, 5 रुपये महंगी बेचते हैं, कांच वाली तो वैसे बहुत महंगी बिकती है, आपको पता ही होगा। तो ठीक है, ठंडी करने के चार्जेस है यार, क्या करें, देने पड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो ये हमारा एग्जाम्पल है दोस्तों फाइनल गुड्स, और उसी के अंदर कंज्यूमर कैपिटल का मैंने एक हिंट दिया है, बाकी डिटेल में इसको अभी पढ़ेंगे। ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों।
फिर आते हैं हमारे इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो या तो रीसेल पर्पस के लिए खरीदे जाएंगे या फिर वो प्रोडक्शन की प्रोसेस में कंज्यूम हो जाएंगे या प्रोडक्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाएंगे और अपनी इमेज हमेशा के लिए खो देंगे। मतलब ऐसी चीजें जो किसी चीज को बनाने में इस्तेमाल हों और उसके बाद उनको अलग ना करा जा सके। एग्जाम्पल, काजू बर्फी बनाने में जितना काजू डाला, काजू बर्फी पसंद है ना तुम्हें, मुझे पता है, काजू बर्फी बनाने में जितना काजू डाला, जितनी चीनी डाली, जितना मावा डाला, जितने की गैस लगी, जितने की मेहनत लगी, वो सारे के सारे हमारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं। इन सब की वैल्यू को इंक्लूड करके ये मेरा फाइनल गुड है। मुंह मीठा करो, अच्छे नंबर आए हैं तुम्हारे, कांग्रेचुलेशंस। तो ये हमारा क्या बन जाता है, फाइनल गुड्स। तो ये जितने भी सामान डले थे सबके सब इंटरमीडिएट हैं और ये हमारा फाइनल है। फाइनल गुड्स की वैल्यू में इन सब की वैल्यू इंक्लूडेड है, मुझे दोबारा से नहीं लेनी, नहीं तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो या तो रीसेल पर्पस के लिए खरीदे जाएंगे या फिर वो 1 साल से पहले प्रोडक्शन की किसी प्रोसेस में अपनी इमेज हमेशा के लिए खो देंगे या प्रोडक्शन की प्रोसेस में अपने यूजेज के साथ साथ खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और अपनी इमेज को ही डिस्ट्रॉय कर लेंगे। ऐसे गुड्स को हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, ध्यान रखे चलेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स एक प्रोडक्शन यूनिट दूसरी प्रोडक्शन यूनिट से लेती है, ठीक है, और ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। बाहर तो निकलता है हमारे फाइनल गुड्स, ध्यान रखे चलेंगे। फाइनल गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर निकल जाते हैं, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहते हैं, ध्यान रखे चलेंगे। और इंटरमीडिएट गुड्स की जो डिमांड होती है दोस्तों, वो हमेशा डिराइव डिमांड होती है। सिंपल भाषा में कहूँ तो जब काजू बर्फी की डिमांड बढ़ेगी तो काजू की डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक है, गैस की डिमांड भी बढ़ेगी, चीनी की डिमांड भी बढ़ेगी, जो भी मेहनत लगी है बनाने में उन सब की डिमांड बढ़ जाएगी। इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड हमारी डिराइव्ड डिमांड होती है, ये आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखे चलेंगे, ठीक है। उसके बाद फाइनल गुड्स 2 कैटेगरी में बढ़ते हैं, मुझे पता है। एक का नाम कंजम्पशन गुड्स, जिनको खाया पिया खत्म करा, जैसे ब्रेड बटर शर्ट खत्म, ठीक है, इनको हम फर्दर कैटेगरी में बांट सकते हैं। ड्यूरेबल गुड्स जो लंबे टाइम तक चलते हैं, बहुत लंबे टाइम तक। सेमी ड्यूरेबल जो 1 साल तक, मान लो ठीक ठाक 1 साल तक चल जाते हैं, ठीक है। नॉन ड्यूरेबल वो जो बहुत जल्दी खराब हो जा सकते हैं, फ्रूट वेजिटेबल जल्दी खराब हो जाते हैं। सर्विसेज आपको बताइए क्या होती है। ड्यूरेबल में आपको फर्नीचर आ सकता है जो कि आपने घर के लिए खरीदा है, और सेमी ड्यूरेबल में आ सकता है ऐसी चीज़ें जो 1 साल में खराब हो जा सकती है, जैसे एग्जाम्पल केचप 1 साल में खराब हो जाती है, या फिर जिन भी चीज़ की एक्सपायरी 1 साल से कम है, वो सारी की सारी हमारी सेमी ड्यूरेबल में आती है। नॉन ड्यूरेबल में आ गई ब्रेड आपकी, जो कि 1-2 दिन में ही खराब हो जाती है, इससे ज़्यादा नहीं चल पाती। मिल्क का पैकेट मान लो, ये सारे हमारे नॉन ड्यूरेबल है। सर्विसेज आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग हमारे कैपिटल गुड्स की। कैपिटल गुड्स मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। कैपिटल गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो कि कुछ ऐसी सर्विसेज जनरेट करेंगे जिन सर्विसेज की कुछ इकोनॉमिक वैल्यू हो, और ऐसी सर्विसेज को मैं बेच सकता हूं और पैसा कमा सकता हूं, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला टॉपिक हमारा आता है इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। सिंपल भाषा में लिखा गया, इन्वेस्टमेंट का मतलब है कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी को ऐड ऑन करना। कैपिटल स्टॉक का मतलब कैपिटल एसेट्स को ऐड करना, एसेट्स को ऐड करना, फिक्स एसेट को ऐड करना, इन सारे एसेट्स को ऐड करना ही हमारा कैपिटल फॉर्मेशन है, ध्यान रख के चलेंगे। कैपिटल एसेट्स को ऐड करना कैपिटल फॉर्मेशन है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। 2 तरह की इन्वेस्टमेंट होती है हमारी, एक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एक नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस वो है जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है, और नेट वो है जिसमें से डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडेड हो जाता है। ग्रॉस वो जिसमें इंक्लूडेड है डेप, और नेट वो जिसमें डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडेड है, ध्यान रख के चलेंगे। इसका आपने फॉर्मूला भी सुना है, ग्रॉस माइनस नेट इक्वल्स टू डेप्रिसिएशन, आप लोगों ने बहुत अच्छे से करा है, ध्यान रख के चलेंगे। अगला डेप्रिसिएशन होता क्या है? डेप्रिसिएशन का मतलब किसी भी एसेट की वैल्यू में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉल आना, चाहे वो छोटी मोटी टूट फूट वियर एंड टियर की वजह से हो, टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से, जिसको हम एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस के नाम से जानते हैं, या फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो, वैल्यू में कमी आना ही तो डेप्रिसिएशन है दोस्तों। आप कुछ भी लोगे, कार लोगे, मोटरसाइकिल लोगे, वक्त के साथ साथ उसकी वैल्यू कम होती रहेगी। आप उसे ना भी चलाओ तब भी उसकी वैल्यू कम होनी ही होनी है, कोई नहीं रोक सकता उसकी वैल्यू को कम होने से। इसी का नाम है डेप्रिसिएशन दोस्तों। डेप्रिसिएशन के बहुत सारे नाम हैं जो कि आपके सामने लिखे हुए आ रहे हैं, ध्यान रख सकते हैं, न्यूमेरिकल में काम आएंगे आपके, फॉर श्योर काम आएंगे। अगला कंसेप्ट हमारे पास आता है जिसका नाम है NIT, नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस। क्या होते हैं नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस? एक्चुअल में डिफरेंस होता है इंडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज का। आई रिपीट, NIT इज अ डिफरेंस बिटवीन IT एंड सब्सिडी। ये शो करता है नेट अमाउंट को। इंडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? इंडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा इंपोज करे जाते हैं प्रोडक्शन पे,
एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर, जिसमें आपका मेन टैक्स आज के टाइम में जीएसटी आता है, बाकी सब तो नहीं आते। जीएसटी, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, अब तो सिर्फ जीएसटी रह गया। ये सारे के सारे हमारे इंडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। इंडायरेक्ट टैक्सेस हमारे प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस बढ़ा देती हैं, क्योंकि टैक्स गवर्नमेंट को देंगे तो मार्केट प्राइस अपने आप ही क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ध्यान रख के चलेंगे। अगला सब्सिडीज है। सब्सिडीज फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल हेल्प जो सरकार के द्वारा दी जाती है किसी काम को अच्छे से अच्छा करने के लिए और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, उसको हम लोग सब्सिडी कहते हैं। और सब्सिडी की वजह से हमारे प्रोडक्ट की कीमत कम हो जाती है। आई रिपीट, जहां इंडायरेक्ट टैक्सेस कीमत बढ़ा रहे थे, सब्सिडी कीमत घटा रही है। सस्ता पड़ेगा, मजा ही आ जाएगा। जैसे एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती है, सबको पता है बहुत अच्छे से दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। और लास्ट मेरा बात है एनएफआईए के बारे में। एनएफआईए जिसको हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये डिफरेंस होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का। एक्चुअली में एनएफआईए वो अमाउंट शो करता है जो फॉरेन से मेरे पास नेट सेटल होने के बाद आ रहा है, जो कि मेरी डोमेस्टिक इनकम को, इंडिया की इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। इसको हम एनएफआईए के नाम से जानते हैं। इस एनएफआईए में दोस्तों हमारा रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, वेजेस, सैलरी, रिटेन अर्निंग सब कुछ आता है जो कि फॉरेन से आ रहा है। ठीक है, सिंपल भाषा में जितना कंपनसेशन एम्प्लॉइज, जितना ऑपरेटिंग सरप्लस, जितनी मिक्स इनकम फॉरेन से आती है, वो सब के सब हमारी एनएफआईए में आती है। ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और क्या है, एनएफआईए के 3 कंपोनेंट है जिनके नाम है दोस्तों नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम अब्रॉड, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम अब्रॉड और नेट रिटेन अर्निंग्स फ्रॉम अब्रॉड। ये एनएफआईए के हमारे 3 पार्ट है जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कभी कभार हमें क्वेश्चन में एनएफआईए ना गिवन होता है, तो एनएफआईए के 3 पार्ट गिवन होते हैं, जिनमें से मैं सबको प्लस करने के बाद एनएफआईए निकाल सकता हूँ अगर निकालना चाहूँ तो दोस्तों। ध्यान रखे चलेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इन सारे टॉपिक को याद करके चलेंगे दोस्तों, बहुत अच्छे टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू दोस्तों।